हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जहां मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यतीन जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डिजिटल अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी, गुड इवनिंग। आज की क्लास टेक्निकल इशू की वजह से बहुत लेट हो चुकी है जी। हाँ, ऑडियो रिलेटेड प्रॉब्लम था। कई लोग तो ये कह रहे थे कि हमारे सर गायब हो गए हैं, सर कहाँ गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं यहीं इतनी देर से क्लास में जो टेक्निकल इशू आ रहा था उसके सही होने का इंतजार कर रहा था, और आप लोगों की क्लास के प्रति बेचैनी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। जी हाँ, जिस हिसाब से आप क्लास का इंतजार कर रहे थे कि सर क्लास ले लो हमारी, सर क्लास के लिए आ जाओ प्लीज़ सर, ऐसे देखकर अच्छा लगता है, मन खुश होता है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो सखा आप लोगों को याद होगा कि हम लोग बात कर रहे थे क्वांटम संख्याओं की। जी, कमेंट का साइज थोड़ा सा बढ़ा दो भाई साहब, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे क्वांटम संख्याओं की, और क्वांटम संख्याओं में जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था जी, है ना। हम 3 क्वांटम संख्याओं के बारे में बात कर चुके थे। मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में हम बात कर चुके थे। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करें तो द्विगंशी क्वांटम संख्या की बात कर चुके थे। और तीसरे नंबर पर हम लोग बात करें तो थर्ड पॉइंट पर हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था, जो बातें की थी, वो अपने पास कौन सी थी? जी हाँ, हमने चुंबकीय क्वांटम संख्या पर बात की थी, ठीक है जी। और लास्ट हम लोग चक्रण क्वांटम संख्या जो है उस पर बात करने वाले हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है इस पर बात करने वाले हैं, ठीक है ना। किस पर बात करने वाले हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर बात करने वाले हैं। तो देखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की अगर हम लोग बात करें, सॉरी स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या की बात करने वाले। मैग्नेटिक तो कर चुके हैं, ठीक है जी हाँ। चक्रण क्वांटम संख्या। अब लाडलो चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में हम बात करें, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर ये कहा जाता है, चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। अब स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में हम बात करें तो पहली बात ये कि इसके बारे में किसने बताया? तो लाडलो इसके बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम है, 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस संख्या के बारे में बताया। जी हाँ, क्या 2 वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया? और क्या क्या नाम है उन वैज्ञानिकों के, ये सुनो। एक का नाम था उल्हनबेक और दूसरे का नाम था गाउट-स्मिट। जी हाँ, उल्हनबेक और गाउट-स्मिट नामक वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया है, ठीक है। तो पहली बात तो यही हुई क्या कि इस संख्या के बारे में, किसने? उल्हनबेक व गाउट-स्मिट ने बताया, किसने बताया? उल्हनबेक और गाउट-स्मिट ने बताया, पहली चीज, ठीक है ना, पहली बात। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करें इसके बारे में तो सेकंड थिंग ये है कि इस संख्या को किससे दर्शाते हैं? इस संख्या को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस से, स्मॉल एस से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? एस से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? एस से दर्शाते हैं, ठीक है ना जी हाँ। कह रहे हैं कि सर परमाणु को इकट्ठा, अच्छा देखा नहीं जा सकता तो इकट्ठा कैसे किया? तो भाई मेरी सुनो, बहुत सारे परमाणु मिलकर तत्व बनाते हैं। जैसे ये है पेन, तो इसके अंदर बहुत सारे परमाणु है ना, मगर अब तो किसके रूप में दिख रहा है? ये वस्तु के रूप में दिख रहा है, पदार्थ के रूप में दिख रहा है। ऐसे ही धातु, अधातु, इन सबको कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, इकट्ठा करने की जरूरत पड़ती नहीं है, ये पहले से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। आप कोई लोहे का टुकड़ा लोगे तो उसके अंदर खूब सारे परमाणु अवेलेबल है, बहुत सारे परमाणु अवेलेबल है, तो उनके इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमाणु अकेले रहते नहीं है। पुरानी बात पहले भी बताया था, जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद ही तो ये पता चल गया था ना कि परमाणु जो होता है वो समूह के रूप में रहता है, अकेले अस्तित्व में नहीं पाया जाता, स्वतंत्र अस्तित्व में कभी भी नहीं पाया जाता। बस ये ध्यान में रखना पड़ेगा भाई, और कुछ नहीं है। चलो कोई बात नहीं। इस संख्या को हम लोग किससे दर्शाते हैं?
जी हाँ, इस संख्या को हम लोग दर्शाते हैं s से। किससे? s से दर्शाते हैं। अब ध्यान से सुनो, अगर हम लोग बात करें तो ये संख्या क्या दर्शाती है? ये संख्या दर्शाती है इलेक्ट्रॉन के चक्रण को। और इलेक्ट्रॉन का चक्रण जो है वो किस प्रकार से होता है? ये उसी प्रकार से होता है जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए भी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, अपने एक्सिस पर घूमती है। वही क्या है? जी हाँ, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी अपने अक्ष पर घूमता है। तो ये क्या बताती है? इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। किसको बताती है? इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दर्शाती है या बताती है? दर्शाती है। किसके चक्रण को दर्शाती है? इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दर्शाती है। सिंपल सी बात। वहीं अगर हम लोग बात करें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कैसे चक्कर लगाता है? जैसे अपने अक्ष पर कैसे चक्कर लगाता है? जैसे कभी भी जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है ना, उस दौरान पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, वैसे ही। ठीक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार चक्कर लगाता है, या फिर इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर उसी प्रकार चक्रण करता है, चक्रण करता है। किस प्रकार? जैसे जिस प्रकार पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हुई, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। चारों ओर चक्कर लगाती पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है? घूर्णन करती है ना? जी हाँ, घूर्णन करती है। उसी प्रकार ये घूर्णन करता है या चक्कर लगाता है। कौन करता है? जी हाँ, इलेक्ट्रॉन जो है उसी प्रकार से घूमेगा। इलेक्ट्रॉन जो है ये भी क्या करेगा? उसी प्रकार से घूमेगा, उसी प्रकार से मोशन करेगा। ठीक है ना? जी हाँ। चलिए, नहीं मनदीप, वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए नहीं है। जी हाँ, आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है जी। देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन का चक्रण कोणीय संवेग जो है वो भी क्वांटम संख्या पर, मतलब चक्रण क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। क्या? इलेक्ट्रॉन का चक्रण कोणीय संवेग जो है वो भी किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन की जो चक्रण संख्या है उस पर निर्भर करता है। हम चक्रण कोणीय संवेग अगर ज्ञात करना चाहें तो चक्रण कोणीय संवेग का सूत्र क्या होता है? कोणीय संवेग, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना? जी हाँ। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो होता है ये होता है h/2π विद √s × s+1। और भाई यहाँ s क्या है? s तो सब जानते हो, चक्रण क्वांटम संख्या है। और इस चक्रण क्वांटम संख्या में s की वैल्यू जो है वो कितनी होगी? 1/2 होगी। वो भी कैसी वाली मानी जाएगी? प्लस वाली मानी जाएगी, क्योंकि रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यूज जो है वो सॉल्व नहीं होती है, सम्मिश्र संख्याएं बन जाती हैं। कैसी? सम्मिश्र। जी हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है उनका। ये है अपने पास। ठीक है, सिंपल बात है। चलिए, अब देखो, इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्रण करता है, मैंने आपको बताया।
इलेक्ट्रॉन जो है उसका चक्रण क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चुने हुए अक्ष पर इलेक्ट्रॉन के दो अभिविन्यास हो सकते हैं। कितने अभिविन्यास हो सकते हैं? दो व्यवस्थाएं हो सकती हैं, उसकी दो अभिविन्यास हो सकते हैं। एक अभिविन्यास के लिए उसका मान +½ होता है और दूसरे अभिविन्यास के लिए उसका मान -½ होता है। मतलब एक बार +½ और दूसरी बार -½ होता है। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +½ होता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -½ होता है। जो क्लॉकवाइज अर्थात दक्षिणावर्त घूर्णन करता है, चक्रण करता है, उसके लिए +½ और जो वामावर्त चक्रण करता है उसके लिए -½ होता है। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी हाँ। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए तो देखो यहां से अगर हम लोग बात करें चक्रण कोणीय संवेग की, हम लोग बात कर चुके हैं। इसके बाद कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसके लिए इलेक्ट्रॉन द्वारा चुने हुए अक्ष पर कोई भी जो अक्ष होगा उसकी बात कर रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन के द्वारा किसी भी अक्ष पर, चुने हुए अक्ष पर अभिविन्यास दो प्रकार से हो सकता है। अभिविन्यास दो प्रकार से संभव है। क्या है? संभव है। ठीक है, कितने प्रकार से? दो प्रकार से। इसीलिए हम लोग बात करें, अतः चक्रण क्वांटम संख्या के दो मान संभव हैं। किसके? चक्रण क्वांटम संख्या के जो स्पिन क्वांटम नंबर है, इसके कितने मान संभव है? दो मान संभव हैं। जो कौन से हैं? जो +½ और -½ है। कौन कौन से हैं? जो +½ तथा -½ है। +1/2 और दूसरा -1/2 होता है। ठीक है ना जी हाँ। इन दोनों को क्या कहा जाता है? इन्हें इलेक्ट्रॉन की चक्रण अवस्था कहते हैं। क्या? इन्हें क्या कहा जाता है? जी हाँ, इन्हें इलेक्ट्रॉन की चक्रण अवस्था कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की चक्रण अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था है ये? इलेक्ट्रॉन की चक्रण अवस्था है। और भाई साहब, जब ये इलेक्ट्रॉन की चक्रण अवस्था है तो अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना जी हाँ, इलेक्ट्रॉन की चक्रण अवस्थाएं हैं और इन चक्रण अवस्थाओं को दो तीरों के द्वारा दर्शाया जाता है। जब ऊपरी प्रचक्रण होगा या ऊपरी चक्रण होगा, ठीक है ना जी हाँ, इसी में बता देते हैं। इन चक्रण अवस्थाओं को दो तीरों, एक तो बना दिया ऊपर, जिसके लिए लिख देंगे ऊपरी प्रचक्रण। ऊपरी प्रचक्रण, ऊपरी प्रचक्रण के लिए s की वैल्यू क्या होती है? +½ तथा एक बना देंगे नीचे की ओर। ठीक है ना, क्या? नीचे की ओर, जिसे कहेंगे निम्न प्रचक्रण। नीचे की ओर जो चलता है, निम्न प्रचक्रण। ठीक है, और निम्न प्रचक्रण के लिए s की वैल्यू क्या होती है? -½ ठीक है ना, द्वारा दर्शाते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास? s की वैल्यू +½ हो जाएगी और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू क्या हो जाएगी? -½ हो जाएगी। ठीक है ना, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू क्या हो जाएगी? +½ और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू क्या हो जाएगी? -½ हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल बात है। इनसे इसको दर्शाएंगे, इनसे इसको क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। इनसे ही इसको दर्शाएंगे और इनसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए अब देखो, हम लोग अगर बात करें चक्रण क्वांटम संख्या का मान जो है, जैसे देखो n जो है, n से l का मान निकल सकता है, l से m का मान निकल सकता है। मतलब मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है सखा,
उससे द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान निकल सकता है। और द्विगंशी क्वांटम संख्या से अगर हम लोग बात करते हैं तो अगली जो क्वांटम संख्या है, कौन सी? अगली जो क्वांटम संख्या है, अब फिर प्रश्न ये कि अगली कौन सी है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान निकल सकता है। इसका मतलब वो संख्याएं एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, किंतु सिंपल सरल आसान भाषा में मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो चक्रण क्वांटम संख्या जो होती है वो एक स्वतंत्र संख्या है, अर्थात इसका मान किसी अन्य क्वांटम संख्या पर निर्भर नहीं करता है। क्या? किसी अन्य क्वांटम संख्या पर निर्भर नहीं करता है। बिल्कुल सरल बात है। चलिए तो देखो अगला पॉइंट, चक्रण क्वांटम संख्या का मान किस पर निर्भर नहीं करता? अन्य किसी क्वांटम संख्या पर निर्भर नहीं करता। अन्य किसी क्वांटम संख्या पर है ना, अदर क्वांटम नंबर्स पर डिपेंड नहीं करता है। किसी क्वांटम संख्या पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना, अन्य किसी भी क्वांटम संख्या पर निर्भर नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात और सुन लो, अतः हम लोग कह सकते हैं कि जो चक्रण क्वांटम संख्या ये एक स्वतंत्र संख्या है। क्या कहा? अतः चक्रण क्वांटम संख्या एक स्वतंत्र संख्या है। चक्रण क्वांटम संख्या एक कैसी संख्या है? स्वतंत्र संख्या है, फ्री नंबर है, स्वतंत्र संख्या है। और सबको पता है कि चक्रण क्वांटम संख्या जो है इसके जो मान है वो निश्चित है, निर्धारित है, फिक्स है, +½ और -½ बस, और कोई मान ही नहीं है। अभी तो पिछले पेज पर मैं बता के आया आप लोगों को, ठीक है ना? जी हाँ। और अगर हम लोग चक्रण क्वांटम संख्या की बात करें, क्या चक्रण क्वांटम संख्या की अगर हम लोग बात करते हैं तो चक्रण क्वांटम संख्या का निर्धारण ऐसे भी किया जा सकता है। देखो कि जब अपने पास दक्षिणावर्त घूर्णन होगा तब चक्रण क्वांटम संख्या का मान जो है वो +½ होगा। कैसे? ये देखो, ठीक, एक तो ये हो सकता है, एक अपने पास ये हो सकता है। अब इसमें ये समझो कि भाई एक चक्रण तो है ये वाला, ऐसा दिशा वाला, जैसे घड़ी में सुई चलती है ना, यहां से शुरू होकर ऐसे, इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणावर्त चक्रण। क्या कहते हैं इसको? दक्षिणावर्त चक्रण। जैसे घड़ी में सुई चलती है, मतलब क्लॉकवाइज स्पिन। और क्लॉकवाइज स्पिन में s की वैल्यू क्या होती है? +½ होती है। कितनी होती है? +½ होती है, पहली चीज। दूसरी बात, एक चक्रण ऐसे संभव है जैसे घड़ी उल्टी दिशा में घूम रही हो, यहां से ऐसे, फिर वापस ऐसे, मतलब ऐसे वाला चक्कर। ठीक है ना? जी हाँ, इसको हम लोग कहते हैं वामावर्त चक्रण। क्या कहते हैं इसको? वामावर्त चक्रण कहते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्या? एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। तो S बराबर जो है वो हो जाएगा -1/2, ऐसे। ठीक है ना? S बराबर क्या हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास चक्रण क्वांटम संख्याएं जो हैं वो फाइनल की जाती है। ये होता है सखा चक्रण क्वांटम संख्या।
चलिए एक बार चक्रण क्वांटम संख्या जो है वो नोट कर लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। कौन सी संख्या नोट कर लो? चक्रण क्वांटम संख्या नोट कर लो, फिर आगे की बात बताऊंगा, है ना। स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो नोट कर लो आप लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देखो, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो चक्रण क्वांटम संख्या को एक बार नोट कर लो, फिर आगे की बात करते हैं। और आप लोगों को यह ध्यान में रखना होगा कि इस संख्या को हम लोग किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, सॉरी किसने बताया इसके बारे में? उल्हेनबेक और गाउट स्मिथ ने। वहीं दूसरी बात यह है कि इसे किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? एस से प्रदर्शित कर रहे हैं। मुख्य क्वांटम संख्या को हम लोग एन से प्रदर्शित करते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम लोग एल से प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम लोग एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना जी। मुख्य क्वांटम संख्या क्या दर्शाती है? कोशों की संख्या दर्शाती है, ठीक है। और कुछ कुछ जगह उपकोष की ऊर्जा जो है उसको भी दर्शा देती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग बात करें तो जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है वो क्या दर्शाती है? वो कक्षकों को दर्शाती है, ठीक है ना जी हाँ, क्या? कक्षकों को दर्शाती है। और तीसरे नंबर पर हम लोग बात करें, जो मुख्य क्वांटम सॉरी जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो क्या दर्शाती है? उपकोषों से संबंधित कक्षकों को दर्शाती है। और उसके अतिरिक्त ये और क्या रिप्रेजेंट करती है? उसके अतिरिक्त जो ये संख्या है, ठीक है, इसके अतिरिक्त जो ये संख्या है वो और क्या प्रदर्शित करती है? कक्षकों का अभिविन्यास जो है वो भी प्रदर्शित करती है। और अभिविन्यास क्या होता है पिछली क्लास में बता चुका हूं। जबकि चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दर्शाती है। किसको? इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दर्शाती है। चलिए आगे नोट करिए। देखो, एक आपने चक्रण कोणीय संवेग का सूत्र और पढ़ा था, जहां पर द्विगंशी क्वांटम संख्या को उपयोग में लिया था। तो चक्रण कोणीय संवेग जो है वो यहां पर तो चुंबकीय क्वांटम सॉरी स्पिन क्वांटम नंबर अर्थात चक्रण क्वांटम संख्या के लिए तो है h/2π इंटू, ठीक है ना, ठीक है, इंटू s/s+1, जहां पर s की वैल्यू हमेशा कितनी रखनी है? +½ रखनी है हमेशा, ठीक है। जबकि एक और सूत्र हमने पढ़ाया था द्विगंशी क्वांटम संख्याओं के आधार पर, जहां हमने पढ़ा था h/2π और √s/s+1, ये हमने पढ़ा था, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, ये हमने बताया था आपको। बस सिंपल बात है। चलिए अब आपका प्रश्न ये है कि कुछ लोग तो, हाँ देखो ऐसा नहीं है, क्लॉकवाइज में ऋणात्मक मान नहीं होता है, क्लॉकवाइज में धनात्मक होता है। क्लॉकवाइज मतलब ऊपरी चक्र, ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब ऊपरी चक्र, ठीक है ना। और वहां पर मान जो है वो क्या होगा? +½ होगा। क्या क्वेश्चन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करके पूछेगा? नहीं, क्वेश्चन में पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन करके देगा। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +½ और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -½ ये याद रखना है। क्या? पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +½ और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -½ होता है। इस तरीके से याद रखना है, समझे ना? हाँ चलिए ये नोट हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां से हमारी जो क्वांटम संख्याएं हैं वो समाप्त हो गई हैं, ठीक है ना जी हाँ, यहां से क्वांटम संख्याएं जो है वो समाप्त हो गई है। इसके बाद हम लोग परमाणु कक्षकों की आकृतियां जो है वो बात करेंगे। कक्षक मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, क्या होता है?
कक्षक के लिए जब हमने बात की थी तो कहा था कि कक्षा में वो आयतन या वो स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जो होती है वो अधिकतम होती है। किसके? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जो है वो अधिकतम होती है, और जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कक्षक कहेंगे। क्या कहेंगे? कक्षक कहेंगे। और कक्षक के बारे में हम आपको पहले से बता चुके हैं, ठीक है ना जी। तो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं परमाणु कक्षकों की आकृतियां। कक्षक कौन कौन से होते हैं? एस, पी, डी और एफ, ये 4 कक्षक होते हैं, है ना। होते तो और भी ज्यादा हैं, मगर हम लोग अभी इन्हीं पर बात करेंगे क्योंकि अपने सिलेबस में यही है। और हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इन्हीं के बारे में ही बात करते हैं। क्या? इन्हीं के बारे में ही बात करते हैं। एस, पी, डी और एफ के बारे में ही चर्चाएं करते हैं, और किसी के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, है ना। हाँ, तो हमें इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, इस बात को भी स्पष्ट तरीके से समझना होगा। चलिए, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं परमाणु कक्षकों की आकृतियों की, परमाणु कक्षकों की, है ना। बिल्कुल कराएंगे शुभम मौर्य, क्वेश्चन भी कराए जाएंगे आप लोगों को, सब चीजें कराई जाएंगी, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, है ना। हाँ बिल्कुल पवन, आफबाउ का नियम भी इसी चैप्टर में है। कक्षकों की आकृतियां पढ़ने के बाद कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए जब नियमों की बात करोगे तो आफबाउ के नियम से ही बात करोगे। किसके? आफबाउ का नियम, उसी में पढ़ोगे आप, ठीक है जी। किसका नियम? आफबाउ का नियम पढ़ोगे, वहां निश्चित रूप से पढ़ना है अपन को। समझ गए? समझ गए तो बढ़िया। चलो, तो सखा देखो, चाहता तो मैं भी यही हूं कि और क्लास लूं, आगे पढ़ाऊं आपको, मगर इसके जस्ट बाद मुझे जो है 12th क्लास को पढ़ाना है, इसलिए मुझे अभी आप लोगों से विदा लेनी पड़ेगी। मैं मुलाकात करूंगा आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग परमाणु कक्षकों की आकृति जो है उस पर बात करेंगे। अभी मैं लेता हूं विदा, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।